नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे एक बांझ रानी की कहानी। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। इससे राजा की रानी कमला बड़ी दुखी थी। एक दिन की बात है, रानी सुबह सुबह अपने महल से बाहर निकली। अभी वह थोड़ी दूर गई ही थी कि उसे अपने सामने एक किसान आता हुआ दिखाई दिया। किसान के कंधे पर हल था। वह कोई लोकगीत गुनगुनाता हुआ जा रहा था। अचानक किसान की नज़र उसी रानी पर पड़ी। वह तुरंत ही लौट पड़ा। रानी ने उसकी इस हरकत को देख लिया। उसने तुरंत ही अपने रथ को रोका और सारथी से कहा कि इस किसान को हमारे पास लाओ। थोड़ी देर में वह किसान रानी के सामने पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर रखे थे। रानी ने उससे पूछा, तुम अचानक लौट क्यों पड़े? तुम्हें तो खेत की ओर जाना था। किसान ने विनती भरे स्वर में कहा, रानी जी, मुझे कोई काम याद आ गया, इसलिए लौट पड़ा। किसान का स्वर काँप रहा था। रानी ने कड़क कर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच कहो। किसान अनेक बहाने बनाता रहा। जब रानी एकदम गुस्से में भर उठी, तब किसान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप मेरी माँ के बराबर हैं। यदि आप मुझसे क्षमा दान दे तो मैं सच सच बताऊं। रानी ने उसे क्षमा दान दे दिया। तब किसान अपराधी की तरह सर झुकाकर बोला, रानी माँ, मैं किसान हूँ। खेती ही मेरा जीवन है, संसार है। आज मैं पहली बार खेत बोने जा रहा हूँ। और सबसे पहले किसान चुप हो गया। रानी की आकृति दुख की परछाइयों से घिरी गई। उससे व्यथित स्वर में कहा, कहो कहो किसान भाई कहो। किसान ने कांपते स्वर में कहा, रानी माँ, आप बांझ हैं और बांझ का पहला सामना बहुत ही बुरा होता है। उससे खेत फलता फूलता नहीं। यदि फल फूल जाए तो वह ईश्वरीय आपदा का शिकार हो जाता है। रानी की आंखें छलछला आईं। उसका स्वर भर गया। अत्यंत स्नेह से बोली, जाओ भाई जाओ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं सचमुच भाग्यहीन हूँ। रानी वापस महल में आ गई। महल में देवी का मंदिर था। देवी 4 भुजा वाली थी। रानी देवी को बहुत मानती थी। उसने देवी के सामने लेटकर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने प्रतिज्ञा की, माँ, या तो मेरे सर पर लगे बांझपन के कलंक को मिटा दो, अन्यथा मेरे प्राण ले लो। मैं तेरे मंदिर के बाहर पाँव नहीं रखूंगी, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। रानी ने प्रतिज्ञा कर ली। इस प्रतिज्ञा की खबर राजा को पहुंची। राजा यही सही मायनों में राजा था, भोग विलासी और कठोर प्रशासक। वह तुरंत ही रानी के पास आया। उसने रानी को समझाया, अरे तू पागल है जो इतनी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी सी प्रतिज्ञा कर ली। स्त्री के लिए यह छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा कलंक है। रानी ने सुबक कर कहा, महाराज, आज मैं सुबह सुबह निकली, तब एक यात्री ने। रानी अचानक चुप हो गई। उसने देखा कि राजा की आंखें गुस्से में लाल हो गई हैं, चेहरा कठोर हो गया है। बोलो, वह कायर कौन था? मैं उसकी जीभ खिंचवा दूंगा, उसे जिंदा जलवा दूंगा। रानी ने राजा को कुछ भी नहीं बताया। राजा को अपना गुस्सा पी जाना पड़ा। उसने रानी को फिर समझाया, पर रानी नहीं मानी। एक दिन पूरा बीत गया। रानी की पीड़ा गहरी आस्था में बदल गई। मन की शक्तियां बलवती हो गईं। देवी को याद करते करते उसकी आंख लाल हो गई। उसने सपने में देखा कि देवी माँ ने उसे एक फूल दिया है, कहा है, जा तेरे एक संतान होगी। वह संतान मेरा वरदान है। उसे सदा यह बात याद दिलाती रहना। अपना भंग हो गया, सपना भंग हो गया। रानी बड़ी खुश हुई। उसने तुरंत आकर राजा को सपने के बारे में बताया। राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों बाद रानी ने राजा को बताया कि वह माँ बनने वाली है। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र सचमुच देवी का वरदान था। रूपवान और गुणवान, पर राजा ने देवी के वरदान का ध्यान न करके राजकुमार का लालन पालन बड़े ही ठाट बाट से करना प्रारंभ कर दिया। राजकुमार का नाम भी उसने जानबूझकर विलासप्रिय रखा। उसे उन सभी बातों से दूर रखा जिससे देवी का वरदान सच होता है। उसके चारों ओर एक ऐसा समूह था जो उसे बताता रहता था कि राजा का बेटा राजा होता है, उसे संसार के सारे प्राणियों से शानदार जीवन बिताने का हक है। स्वयं राजा को भी यह गुमान था कि उसने अपने पुत्र को अपने सांचे में अपने हिसाब से ढाल लिया है। एक दिन यह बात अपने रानी को भी कही, मेरा बेटा मेरा जैसा ही होगा। वह इस राज्य के खजानों
को और भरेगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आप माँ देवी के वरदान को भूल रहे हैं। राजा ने उसकी कोई परवाह नहीं की। एक दिन की बात है, राजकुमार विलासपुरी शिकार खेलने के लिए निकले। महल से अपने साथियों को लेकर वह थोड़ी ही दूर गया कि उसे जंगल में आग जलती हुई दिखाई दी। उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि उसके करिंदे कुछ गरीबों की झोपड़ियां जला रहे हैं। राजकुमार ने पूछा, क्यों जला रहे हैं? उसके साथी ने बताया, राजकुमार, इन लोगों ने हमारे खिलाफ बगावत की है। कैसी बगावत? सबने कह दिया कि लगान नहीं देंगे। राजकुमार गंभीर हो गया। उसने धीरे स्वर में पूछा, लगान क्यों नहीं देते हैं? अकाल पड़ रहा है। भला हमारे महाराज ने अकाल थोड़े ही डाला है। अकाल अपने आप पड़ता है, इसलिए हम अपनी लगान माफ क्यों करें? राजकुमार ने अपने घोड़े को उस ओर भगाया। उसके साथी उसे रोकने लगे, पर वह नहीं माना। वह एक पूरी बस्ती ध्यां ध्यां जल रही थी। चारों ओर बच्चों, बड़ों और स्त्रियों का कंठ गूंज रहा था। राजा के करिंदे निर्दयता से कोड़े बरसा रहे थे। राजकुमार ने देखा कि एक बुढ़िया बचाओ बचाओ कहकर भाग रही थी और एक घुड़सवार उसके पीछे भाग रहा था। बुढ़िया गिरती है और घोड़ा उसे कुचल देता है। विलासपुरी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक एक युवती भागती भागती विलासपुरी के पास आती है। हाथ जोड़कर कहती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये लोग मेरी इज्जत लूट रहे हैं। राजकुमार को देखकर वह घुड़सवार ठिठक गया। युवती बेहोश हो गई। राजकुमार का हृदय पसीज गया। वह सीधा महल में लौट आया। अपनी माँ के पास गया, सारा किस्सा बयान किया। माँ ने भी रोते हुए कहा, बेटा, कितनी मिन्नतों के बाद देवी माँ ने मेरी गोद भरी है। माँ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें सदा अंधेरे में रखा। यहाँ के मंत्री, अधिकारी और स्वयं राजा प्रजा का भयानक शोषण करते हैं। तभी राजा आ गया। उसने रानी को कठोर स्वर में कहा, तुम मेरे विरुद्ध बगावत कर रही हो, मेरी संतान को मेरे विरुद्ध भड़का रही हो। रानी, मैं राजा हूँ और राजा रानी को भी बगावत के आरोप में सजा दे सकता है। विलासपुरी ने विनती भरे स्वर में कहा, लेकिन पिताजी, यह तो आपकी पत्नी भी है और मेरी माँ भी है। राजा पहले राजा है। हम सबके बीच कोई मानवीय नाते रिश्ते नहीं हैं। राजा ने लापरवाही से कहा, मानवीय संबंधों से सिंहासन की रक्षा नहीं होती। प्रशासन चलाने के लिए कठोरता की भी जरूरत होती है। विलासपुरी कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप अपने कक्ष में आ गया। रात को चोर की तरह निकल पड़ा। अपने नगर को देखा। प्रजा अनेक कष्टों से जकड़ी हुई थी। गरीबी, असमानता, अभाव। वह घूमता रहा। अचानक उसने देखा कि एक रथ को कुछ आदमी खींच रहे हैं। उसमें एक धनवान बैठा है, गहनों में लदा फदा। उसने पूछा तो ये पता लगा कि ये धनवान के गुलाम हैं, लेकिन रथ तो घोड़ों से जोता है। राजकुमार ने कहा, मैं अपने घोड़ों को तकलीफ क्यों दूं? मेरे पास मेरे गुलाम हैं। राजकुमार को बड़ा धक्का लगा। क्या आदमी जानवरों से भी गए गुजरे हैं? वह पीड़ा से तिलमिला उठा। वह आगे बढ़ा। शहर का जहाँ गंदा नाला था, वहाँ शहर का सारा डाला जाता था। उसके आसपास झोपड़ियां थीं। उन झोपड़ियों में आदमी रहते थे। सवालों से घिरा हुआ वह लौट आया। मंदिर में जाकर देवी माँ के दर्शन करके बोला, यह तेरा कैसा संसार है? उसे आवाज़ सुनाई दी, तू इन्हें सुधार, बदल बदल। तू मेरी ज्योति है, वरदान है, भलाई है, परोपकार है। राजकुमार ने दूसरे दिन ही कह दिया, आपको अपनी व्यवस्था बदलनी होगी। रंग भेद, जाति भेद और धर्म भेद से ऊपर मनुष्यों को अपना हक देना होगा। आप राजा हैं, प्रजा के सुख के आप जिम्मेदार हैं। यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो मैं आपका विरोध करूंगा। राजकुमार, हाँ पिताजी, आपके मंत्री, अधिकारी, सामंतवय और छोटे छोटे चाकर प्रजा पर बड़ा अत्याचार करते थे। एक राजा का बेटा ऐसा सोचकर अपना पतन कराता है। राजा ने क्रोध भरे स्वर में कहा, यदि तुम ऐसा सोचते हो तो मेरे महल से निकल जाओ। जो आज्ञा पिताजी। राजकुमार ने कहा, जिस महल में मानवीय नाते रिश्ते नहीं, भला वहाँ रहने से क्या लाभ? राजकुमार महल से बाहर निकलने लगा। तभी रानी आ गई। वह राजकुमार से लिपट लिपट कर रोने लगी। राजकुमार ने कहा, चिंता ना कर, मैं देवी का वरदान बनकर ही बताऊंगा।
हाँ बेटा, माँ ने तुम्हें इसलिए ही मेरी कोख में जन्म दिया है। राजकुमार महल से निकल गया। वह घूम घूम कर लोगों को जगाने लगा। कोई प्रजा जुल्म करता था तो राजकुमार उसके आड़े आ जाता। राजा परेशान हो गया जब उसे यह मालूम हुआ कि राजकुमार के लिए भोजन एक हरिजन कन्या बनाती है, तो राजा बड़ा ही क्रोधित हुआ। उसे लगा कि किसी नई उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, लेकिन राजकुमार विलासप्रिय, परोपकार, दया और भलाई के रास्ते पर चलता रहा। उसकी आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि वह लोगों के दुख दूर अपने स्पर्श से कर देता था। एक दिन उसने अपनी अपनी एक बावड़ी के किनारे दो अंधों को रोते हुए देखा। पूछा, क्या बात है बाबा, हम दोनों अंधे हैं, ठोकर खाते हैं। अरे भाई, भगवान का नाम लो, अपनी आत्मशक्ति, विश्वास और आस्था को जगाओ। इन बड़ी बड़ी आंखों में ज्योति आ जाएगी। आओ भाई आओ। उसने उसको उस बावड़ी में नहलाया। आदमी की आंखें लौट आई। चमत्कार! राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तभी राजा को मालूम पड़ा कि किसानों ने इस बार लगान नहीं दी है और उसके सिपाही जब गए तब राजकुमार ने उन्हें वापस भेज दिया। सैनिकों ने साफ कह दिया कि वे राजकुमार के सामने हथियार नहीं उठा सकते, तो वे तो उनके सामने जाते ही अशक्त हो जाते हैं। राजा ने पांव पटक कर कहा, मैं स्वयं उसे पकड़ कर लाऊंगा, उसके सारे ढोंग को मिटा दूंगा। राजा सैनिकों के साथ गया। उसने देखा कि राजकुमार के सभी वर्गों के लोगों के साथ कीर्तन में मगन था। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी, इन सबको भगा दो। पर सैनिकों ने देखा कि उनके पांव जमीन में चिपक गए हैं। राजा चिल्लाता रहा। एकाएक राजा ने अपना पांव उठाया तो उसे मालूम हुआ कि वह जमीन से चिपक गया है। जब कीर्तन खत्म हुआ तब राजकुमार ने पूछा, क्या बात है महाराज, मेरे पांव धरती से चिपक गए। नहीं पिताजी, धरती माँ ने स्वयं दुखी होकर ऐसा किया है। राजा गिड़गिड़ाने लगा, दया की भीख मांगने लगा। तब राजकुमार ने उसके पांवों को छुआ। पांव छूट गए। राजकुमार ने कहा, जाओ भाई जाओ, अब भी समझ जाओ कि तुम भी आदमी हो। राजा का हृदय बदल गया। राजकुमार ने अपने जीवन में सभी मनुष्यों को एक कर दिया। एक दिन राजकुमार तालाब में स्नान कर रहा था। तभी एक स्त्री रोती पिटती हुई बोला, राजकुमार, मेरा बेटा तालाब में डूब गया। और कुछ कुछ लोगों ने कहा, हाँ राजकुमार, हमारे देखते देखते आप तो चमत्कारी हैं, बच्चे को ले आओ। राजकुमार ने हंसकर कहा, बच्चा तो नहा रहा है। सबने देखा कि बच्चा दूसरे घाट पर नहा रहा है। चमत्कार! राजकुमार ने कहा, चमत्कार नहीं, अपने मन की शक्ति, आस्था, विश्वास को जगाओ। चमत्कार आदमी के हृदय में है। राजकुमार का जीवन सेवा करते करते थक गया। एक दिन उसने अपनी जीवित समाधि ले ली। वहाँ एक मंदिर बना। वह पहला मंदिर था जिसमें सभी धर्मों, जातियों व वर्गों के लोग आकर फूल चढ़ाते थे। उस मंदिर का भोग हरिजन कन्या ही बनाती थी। राजा रानी की कहानी से हमें यह पता चलता है।